तीन मुखी रुद्राक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों आदि शक्तियों का वास है। इसे धारण करने वाला जातक त्रिदेवों से आशीर्वाद पाता है। तीन मुखी रुद्राक्ष में अग्नि तत्व की प्रधानता पाई गई है। अग्नि तत्व, जो कि पंच तत्वों में भी प्रधान तत्व माना गया है, अग्नि तत्व की प्रमुखता के कारण ही तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने से जातक के विचारों में शुद्धता व स्थिरता आती है। इस रुद्राक्ष को मंगल ग्रह से संबंधित माना गया है। आइए जानते हैं जो जातक तीन मुखी रुद्राक्ष को अपने गले में विधिवत धारण करते हैं उनको क्या लाभ प्राप्त होते हैं। उससे आइए जानते हैं। तीन मुखी रुद्राक्ष में अग्नि तत्व होने के कारण यह पेट की बीमारियों में लाभ देने वाला है। पेट की अग्नि मंद होने पर, अजीर्ण की समस्या होने पर, भोजन समय पर न पचने पर तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने से अवश्य ही लाभ मिलता है। चेहरे पर तेज व बल प्राप्त करने के लिए भी तीन मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाना चाहिए। तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने से स्त्री हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिलना संभव है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इस रुद्राक्ष को पहनना चाहिए। इससे जातक का आत्मविश्वास ही नहीं अपितु उसे, जो जातक पहनेगा उसे यह और ऊर्जावान भी बनाएगा। मंगल और सूर्य से संबंधित दोषों को दूर करने के लिए भी तीन मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाना चाहिए। जिन लोगों का जन्म लग्न व राशि मेष, वृश्चिक या धनु हो, उनके लिए इस रुद्राक्ष का धारण करना अति शुभ माना गया है। जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु और मान सम्मान प्राप्त करने हेतु तीन मुखी रुद्राक्ष को अवश्य धारण किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करने की विधि के विषय में। इस रुद्राक्ष को आप सोमवार के दिन, गुरुवार के दिन भी धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष से पूर्ण फल की प्राप्ति हेतु पहले इसे अभिमंत्रित कर लेना चाहिए। रुद्राक्ष को अभिमंत्रित आप किस प्रकार कर सकते हैं, आइए इसकी विधि भी हम जान लेते हैं। सोमवार के दिन रुद्राक्ष को पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल इन सब के मिश्रण से स्नान कराएं और अंत में गंगा जल से स्नान कराएं। अब कुमकुम आदि से तिलक कर इसे पूजा स्थल पर लाल कपड़ा बिछाकर अपने सामने रख दें। घी का दीपक व धूप आदि जलाएं। हाथ में थोड़ा जल लेकर संकल्प ले, ऐसा बोले, हे परमपिता परमेश्वर, अपना नाम बोले, गोत्र बोले, भगवान शिव की कृपा प्राप्ति हेतु व मनोवांछित फल की प्राप्ति हेतु इस रुद्राक्ष को अभिमंत्रित कर रहा हूँ। मेरे कार्य में मुझे पूर्णता प्रदान करे। ऐसा कहते हुए जल को नीचे जमीन पे छोड़ दें। अब आप दिए गए मंत्रों में से, जो मैं आपको मंत्र देने वाला हूँ, दो मंत्र दूंगा, उनमें से आप किसी भी मंत्र का जप जितना संभव हो उसके आपको करना चाहिए। कम से कम 10 माला तो आप अवश्य ही करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लीम नमः। फिर मैं बता देता हूँ। मंत्र है ओम क्लीम नमः और दूसरा मंत्र जो आप सभी जानते हैं, ओम नमः शिवाय। इन दोनों मंत्रों में से आप किसी भी एक मंत्र को लेकर यथासंभव जितना हो सके या कम से कम 10 माला का जप अवश्य करें। मंत्र जप के पश्चात भगवान शिव का ध्यान करते हुए दीपक की लो के ऊपर से रुद्राक्ष को 21 बार घुमाएं और मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र के जप करते जाएं। अब आप भगवान शिव के मंदिर जाएं, वहां पे विधिवत शिवलिंग पूजन करें और अंत में रुद्राक्ष को शिवलिंग से स्पर्श कराकर पूर्व की ओर मुख करके गले में रुद्राक्ष को धारण करें। इस प्रकार से आप किसी भी रुद्राक्ष को अभिमंत्रित कर सकते हैं। जब भी आप रुद्राक्ष पहनने का मन बनाएं तो यह निश्चित कर लें कि रुद्राक्ष जो है वो पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए और रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करने के बाद ही गले में पहने। गले में पहनने के बाद रुद्राक्ष के जो नियम हैं उनका पालन करना चाहिए, तभी आप रुद्राक्ष से मिलने वाले यथासंभव लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप अभिमंत्रित रुद्राक्ष अल्टीमेट ज्ञान संस्थान द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर
पर आप व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।